पप्पू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ मारा गया है। अमेरिका में गोल्डी बराड़ को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। गोल्डी बराड़ के मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर अर्श इल्ला और लखबीर ने ली है। अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने दावा किया है कि कैलिफोर्निया के फेयरमॉन्ट और हॉल्ड एवेन्यू में गोल्डी बराड़ और उसके साथी को घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोल्डी बराड़ को गोलियां मारी और फरार हो गए। भारत में गोल्डी बराड़ को A+ कैटेगरी का गैंगस्टर घोषित किया जा चुका है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। गोल्डी बराड़ गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड मैन था और अमेरिका में बैठकर वो पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ही भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 700 शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का काम करता था। और मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। इसके अलावा जावेद भी मेरे साथ हैं। जावेद, पहले क्या अपडेट इस पूरे मामले में है, क्योंकि शंकाएं जताई जा रही थी कि वही गोल्डी बराड़ है जिसको मारा गया। पहले तो ये पुष्टि कीजिए। जावेद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज नहीं बोल। रोहित, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, जो अमेरिकी न्यूज चैनल्स हैं अबुल, उनके हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये शूट आउट जिसकी बात कही जा रही है कि जिसमें गोल्डी बराड़ मारा गया है, इस शूट आउट के बारे में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में हुआ था और उस एरिया में हुआ था जहां पर पिछले कुछ वक्त से गोल्डी बराड़ छिपा हुआ था। क्योंकि दिसंबर 2023 में जो कनाडा में टॉप 15 जो आतंकी हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी, उसमें गोल्डी बराड़ का नाम था और गोल्डी बराड़ फिर फरार हो गया था। अमेरिका में उसने पनाह ली हुई थी, अमेरिका में छुप कर रह रहा था। अब जो जानकारी मिल रही है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, उसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर 2 गैंग्स के बीच शूट आउट हुआ। 2 लोग खड़े हुए थे उस एरिया में और उन पर अचानक से जो उनका विरोधी गैंग है, जिसको डल्ला लखबीर गैंग बताया जा रहा है, उन्होंने अचानक से अटैक किया और अटैक करने के बाद इन दोनों युवकों को ढेर कर दिया वही मौके पर। अब इसमें अमेरिकी मीडिया के हवाले से और वहां की जो लोकल पुलिस है उसके लेफ्टिनेंट हैं, वो इस बात को ये कहा जा रहा है कि उन दोनों में से एक शख्स की पहचान गोल्डी बराड़ के तौर पर की गई है। हालांकि अभी कुछ आशंकाएं उनको हैं, कुछ शंकाएं हैं, इनकी पुष्टि होना बाकी है। इसीलिए लगातार ये खबर चल रही है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन था इस मामले में, क्योंकि बताया जा रहा था कि गोल्डी बराड़ तो कनाडा में रहता है, अमेरिका से उसका क्या कनेक्शन था, क्या अमेरिका आया हुआ था, उसी दौरान उसकी हत्या हुई है। तो इस तरह के कंफ्यूजन थे शुरुआत में जब ये खबर आई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए अबुल, जैसा मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में भी उसको, जैसा कि आपने भी बताया कि हिंदुस्तान में भी उसको आतंकी घोषित किया जा चुका था। यूएपीए के तहत उसको अभी जनवरी में ही आतंकी घोषित किया गया था हिंदुस्तान में। ऐसे ही कनाडा में उसने बहुत लंबे वक्त से पनाह ली हुई थी। लेकिन लास्ट ईयर, मैं दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर कनाडा ने अपने जो टॉप आतंकी हैं, टॉप बदमाश हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की थी कनाडा ने, और उसमें नंबर 15वें पर इसी गोल्डी बराड़ का नाम था। और इसीलिए उसके बाद से गोल्डी बराड़ का वहां पर वेयर अबाउट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि गोल्डी बराड़ वहां से भागकर अमेरिका में छिप गया है। इनिशियली उसके कैलिफोर्निया में होने की खबरें भी सामने आई थी और ये चीज लगभग पुष्ट हो गई थी कि वो अब कनाडा में नहीं है, क्योंकि कनाडा में उसकी बहुत सघन तलाशी की गई थी, कनाडा में वो नहीं मिला था। फिर बाद में पता चला कि वो यूएस जाकर रह रहा है, वहां पर छिप कर रह रहा है। अब वहीं पर ये अटैक हुआ है और इस अटैक में गोल्डी बराड़ की मौत हो गई है। हालांकि अभी भी मैं एक चीज कह रहा हूं, इसमें 1% का अभी शक शुबा इसलिए है क्योंकि पुलिस के जो लेफ्टिनेंट हैं वो ये कह तो रहे हैं कि गोल्डी बराड़ होने की शंका है, लेकिन अभी भी वो कुछ चीज हैं जिनको लेकर वो कंफर्म होना चाहते हैं और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस गैंग ने कहा जा रहा है कि उस एरिया में जो अटैक हुआ है उसमें 2 युवक मरे हैं, जिसकी शक्लो सूरत, जिसका डील डॉल, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर गोल्डी बराड़ से मिलता जुलता है और इसीलिए ये खबर सामने आई कि गोल्डी बराड़ इस शूट आउट में मारा गया है। और एक और खास बात, क्योंकि जिस एंटी गैंग ने इस अटैक को अंजाम दिया है वो एंटी गैंग गोल्डी बराड़ का भी एंटी गैंग था। तो इसीलिए 2 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हाँ, इस अटैक में जो मारा गया शख्स है वो गोल्डी बराड़ ही है। लेकिन लास्ट कंफर्मेशन होना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो एंटी गैंग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका क्या इतिहास है? देखिए अबुल, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पुराना है, ये एक्चुअली हैं सब गैंग पंजाब के ही, ये सब खालिस्तानी कनेक्शन है इनके कहीं ना कहीं। जैसे गोल्डी बराड़ के कनेक्शन के बारे में कहा जाता है कि उसका बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ कनेक्शन है, ऐसे ही जो डल्ला लखबीर गैंग है, इनका भी
एक अलग खालिस्तानी गैंग्स के साथ कनेक्शन है, लेकिन इन दोनों गैंग्स के बीच में हमेशा से गैंग वॉर रही है और पुरानी रंजिश इनकी जो पंजाब है वहीं से चलती आई है। क्योंकि जितने भी गैंग्स हैं, चाहे वो यूएस में रहकर ऑपरेट कर रहे हो, मेजरली इनका जो ठिकाना है वो कनाडा में है, लेकिन कनाडा में रहकर भी ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ टसल चलती रहती है। और उसी का नतीजा हुआ कि ये शूट आउट हुआ। मौका पहले भी ढूंढ रहे थे गोल्डी बरार को मारने का, लेकिन इस बार मौका मिल गया। गोल्डी बरार अकेला मिल गया। गोल्डी बरार के साथ एक और शख्स था, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट्स में है। इस मौके को देखकर उसको ट्रेस कर रहे थे, मौके का फायदा उठाया, शूट आउट किया और इसमें उन दोनों लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और आई है, ये भी बताया गया है कि मौके पर मौत नहीं हुई है। जब ये शूट आउट हुआ, इसके बाद जो गोली चलाने वाले हमलावर थे वहां से भागे, तो फौरन इन लोगों को दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जब तक इनको अस्पताल लेकर जाया गया तब तक ये लोग जिंदा थे, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये एक और अपडेट है कि मौके पर मौत नहीं हुई है, इनको अस्पताल ले जाने के बाद इनकी डेथ हुई है। और लास्ट कंफर्मेशन होना अमेरिकी मीडिया के हवाले से यही कहा जा रहा है कि जो मारा गया शख्स है वो गोल्डी बरार है। वो गोल्डी बरार जो कि भारत में सिंगर, आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाला की किस तरह से हत्या की गई थी, उसका मास्टरमाइंड था। और हमने एक चीज और भी देखी थी, उस वक्त जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था तो खुद गोल्डी बरार ने, उस वक्त कनाडा में था गोल्डी बरार, एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट गोल्डी बरार के फेसबुक पेज से पोस्ट हुई थी और उसमें बाकायदा बताया गया था कि हमने मरवाया है सिद्धू मूसेवाला को। क्यों मरवाया है? पंजाब में एक छात्र नेता की हत्या के बाद से लगातार टसल चल रही थी, उस टसल में सिद्धू मूसेवाला को मरवाया गया था। तभी से कहा जा रहा था कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार है और उसको लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो कनाडा में था, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर हिंदुस्तान में उसको आतंकी घोषित किया गया यूएपीए के तहत, क्योंकि उसके बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संबंध पाए गए थे। लेकिन अब गोल्डी बरार मारा गया है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन होना भी बाकी है। जी, लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खास ये माना जाता था। किस तरह के कनेक्शन थे और किस तरह की इनमें तालमेल था? क्या क्या ये दोनों मिलकर करते थे? देखिए, जहां तक लॉरेंस और गोल्डी बरार के कनेक्शन की बात है अबुल, तो अगर ये गोल्डी बरार है तो आप ये समझ लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड कट गया। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान में रहकर एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है। ये बताया जाता है कि इनके गैंग में करीब 3 से 4 हजार शार्प शूटर्स हैं। अब शार्प शूटर्स का मतलब यह है कि उनको एम्यूनिशन भी चाहिए, उनको हथियार भी चाहिए, उनको नई नई जो टेक्निक है, एडवांस टेक्निक्स की बंदूकें चाहिए, राइफल्स चाहिए। तो ये सब काम गोल्डी बरार के जिम्मे था, चाहे वो गोला बारूद पहुंचाना हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई करना हो, या फिर शूटर्स को उनकी पसंद के हथियार देना हो, या फिर सुपारी लेना हो। क्योंकि कनाडा में भी ऐसा ही हुआ था। हिंदुस्तान में वो सुपारी लेता था कनाडा में बैठकर, लेकिन कनाडा में भी उसने अपना यही नेटवर्क पूरा एस्टेब्लिश किया हुआ था और वहां पर भी वो यही काम करता था। इस पर करीब 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करे हुए हैं जो नोन है गोल्डी बरार के ऊपर। हिंदुस्तान में जो बताया जाता है कि 25 से ज्यादा इस पर मुकदमे हैं, कई मुकदमे इस पर कनाडा में भी हैं। तो ये गोल्डी बरार वहां से बैठकर पैसों का इंतजाम करता था, क्योंकि गोल्डी बरार का कनेक्शन था बब्बर खालसा के साथ। ठीक है, चलिए जावेद के पास भी कुछ जानकारी है, जावेद से भी अपडेट ले लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट इस पूरे शूट आउट पर है और इस गोल्डी बरार के जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या ये कंफर्म हो गया कि ये वही गोल्डी बरार है जो मोस्ट वांटेड है भारत में? जी देखिए, इस पूरे मामले में तमाम एजेंसीज और अब तक की जानकारी आ रही है कि जो इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जो कि स्टडी वीजा पे पंजाब से कनाडा पहुंचा था, गोल्डी बरार, उसकी जो है गैंग वॉर में हत्या हो गई है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया, ना ही ऑफिशियली तौर पर ये कंफर्म हो पाया है। अमेरिकी न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जानकारी की मंगलवार की शाम करीब 5:25 के आसपास बताया गया है कि गोल्डी बरार अपने एक साथी के साथ गली के बाहर खड़ा था। मैं आपको बता दूं कि जो लोकेशन है वो फेयरमोंट एक जगह है, वो बताया गया है कि फेयरमोंट के पास जो है गोल्डी बरार अपने एक दोस्त के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी अज्ञात हमलावर वहां पे पहुंचते हैं और वो ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। लेकिन अमेरिकी न्यूज के हवाले से ये खबर है कि एक शख्स को गोली लगी जिसकी मौत है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या वो गोल्डी बरार है या कोई और है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी जो हम बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है और ना ही इंटरपोल के जरिए अभी कोई जानकारी आई है भारत में। लेकिन जो अमेरिकन एक न्यूज का जो दावा है कि गोल्डी बरार की के साथ एक उसका साथी जो खड़ा था वहां पे गोली लगी, क्या वो गोल्डी बरार था या गोल्डी बरार के साथी को गोली लगी है,
ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्षदीप सिंह डल्ला और लखबीर ठीक है, चलिए सिंह, आगे जो आपसे कि, जानकारी लेंगे। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का ठीक है, दुश्मन गैंग ठीक है जावेद, बहुत